हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स हब। हम कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पता ही है कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हमारे पास, और उनमें से हमने 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, विच आर नाउन्स, प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स, राइट। अब हम करने जा रहे हैं आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स की एक वीडियो ऑलरेडी हमने कर लिए है, जिसमें हमने आर्टिकल्स के बारे में बेसिक सीखा था कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, ठीक है। तो उसी वीडियो में हमने सीखा था कि आर्टिकल्स और कुछ नहीं बल्कि आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स, ठीक है। आर्टिकल्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और उन 8 में कोई भी आर्टिकल नहीं है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी 8 हैं उनमें आर्टिकल एक नहीं है, ठीक है। मतलब कि आर्टिकल्स इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई एक होगा, ठीक है। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, किसी भी तरह के हो सकते हैं, ठीक है। हमने फर्स्ट वीडियो में ये भी किया था कि आर्टिकल्स 3 तरह के होते हैं, और जनरली बुक्स में आपको 2 तरह के आर्टिकल्स बताए होते हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं आपके पास? डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है। हमने ये भी किया था कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स 2 होते हैं, ए और एन, ठीक है। और उसी तरह डेफिनेट आर्टिकल्स हमने किए थे, 2 होते हैं, द और दी, ठीक है। स्पेलिंग सेम, द और दी में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। एक को द कहते हैं THE और एक को THE दी कहते हैं, ठीक है। और हमने एक तीसरी कैटेगरी भी की थी जिसमें हमने देखा था कि ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जिसमें हमें आर्टिकल की कोई ज़रूरत ही ना हो, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या कह देते हैं कि आर्टिकल नहीं लगेगा, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ना किसी सेंटेंस में आर्टिकल की ज़रूरत हो, ठीक है। बिना आर्टिकल के भी कोई सेंटेंस हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक सेंटेंस ले लेते हैं छोटा सा, दिस इज़ माई पेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया है, ना ही ए, ना ही एन, ना ही द, ना ही दी, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है किसी सेंटेंस में कोई आर्टिकल की ज़रूरत ही ना हो। अगर ज़रूरत हो तभी हमने आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना है, बिना वजह हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, राइट। अब चलते हैं, हम बात करेंगे इस वीडियो में डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में, ठीक है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि द क्या है। एक डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल का क्या मतलब होता है कि द आपको किसी एक डेफिनेट चीज़ के बारे में बताएगा। डेफिनेट मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताएगा जिसके बारे में ऑलरेडी आपको कुछ नॉलेज हो, ठीक है। स्पीकर जो बोलने वाला है या फिर लिसनर जो सुनने वाला है, इन दोनों को उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो कुछ ना कुछ पहले से, तभी हम द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। देखिए सबसे पहली स्लाइड पे क्या लिखा है मैंने, व्हेन स्पीकर एंड लिसनर, ये दोनों क्या कर रहे हैं? टॉकिंग अबाउट अ डेफिनेट थिंग, ठीक है। तब हम कहेंगे कि वहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि आपको उस चीज़ के बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ फ्रांस, ठीक है। प्रेजिडेंट क्या है? कॉमन नाउन है एक। ये मैंने कॉमन नाउन क्यों कहा? क्योंकि जो भी आर्टिकल्स होते हैं वो हमेशा एक कॉमन नाउन के आगे लगते हैं, किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगेगा, राइट। आर्टिकल्स हमेशा कॉमन नाउन्स के साथ लगते हैं, पर प्रॉपर नाउन्स के साथ कभी भी आर्टिकल्स नहीं लगते, ठीक है। प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, वो हमने नाउन्स वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था। कॉमन नाउन क्या होते हैं? जो किसी क्लास के बारे में बताएं, ठीक है। जैसे एक पर्सन है, प्रेसिडेंट है। अब प्रेसिडेंट कोई एक तो नहीं है, पूरी दुनिया में कितने ही कंट्रीज़ हैं और सभी में प्रेसिडेंट्स हैं, राइट। तो कॉमन क्या है? कॉमन नाउन कहते हैं किसी क्लास के बारे में बता रहे हैं, हमें प्रेसिडेंट के बारे में बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट क्लास के बारे में बता रहे हैं। उसी तरह प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताएं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा लता मंगेशकर, ठीक है। तो लता मंगेशकर क्या है? वो एक सिंगर है, वो कितनी ही अच्छी सिंगर रही हैं, ठीक है। तो लता मंगेशकर यहाँ पे क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि हमने अब किसी पर्सन के बारे में मैंने यहाँ पे पर्सन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मैंने ये एक नेम ले लिया, लता मंगेशकर जी, ठीक है। तो लता मंगेशकर क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, पर पर्सन क्या है? उनकी एक क्लास है, और पर्सन क्या है? एक कॉमन नाउन है। अंडरस्टूड? ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब देखिए
हमने देखा कि जो डेफिनेट आर्टिकल द है वो क्या होता है, वो हमेशा एक नाउन के पहले आएगा, ठीक है। हमेशा जो आर्टिकल्स होते हैं वो किसी नाउन के साथ आते हैं, ठीक है, वो किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ नहीं आएंगे। मीन्स हमेशा नाउन के साथ आर्टिकल आएगा, कभी भी किसी प्रोनाउन के साथ, किसी एडजेक्टिव के साथ या किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ होगा, ठीक है। तो आर्टिकल्स के आने के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पे एक नाउन हो, ठीक है। used before a noun to indicate that the identity of the noun is known to the reader, means कि जो पढ़ने वाला है, जो लिखने वाला है, जो बोलने वाला है या सुनने वाला है, ठीक है, उनको उस चीज़ की आइडेंटिटी के बारे में ऑलरेडी पता हो, तब आप वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। अंडरस्टूड। तो हमने पहली एग्जांपल ली विच इज़ हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ठीक है। अब हमें ये पता है कि हम किस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। पर प्रेसिडेंट क्या है, एक आपको प्रेसिडेंट क्लास के बारे में बता रहा है, पर किसी पर्टिकुलर हम नाम की यहाँ यूसेज नहीं कर रहे, हम यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉमन नाउन यूज़ कर रहे हैं, पर हमें उस कॉमन नाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, हमें ये पता है कि हम किस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस कॉमन नाउन के आगे द आएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ आई सो अ बेगर ऑन द रोड, द बेगर वॉज एजड, ठीक है। एजड मीन्स उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी थी, ठीक है। तो आई सो अ बेगर ऑन द रोड, पहले सेंटेंस में देखिए बेगर के सामने हमने बेगर के आगे ए का इस्तेमाल किया है, और दूसरा सेंटेंस इसी के साथ जो है द बेगर वॉज एजड, ठीक है, यहाँ पे हमने बेगर के साथ द आर्टिकल का इस्तेमाल किया। तो डिफरेंस देखिए, पहले सेंटेंस में हमें बेगर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, ठीक है। हमारे लिए वो बेगर नया था, ठीक है, हमारे पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। पर दूसरे सेंटेंस में जब हमने उसी बेगर के बारे में दोबारा बात की, तो हमें पता था कि हम किस बेगर की बात कर रहे हैं, उस बेगर की बात कर रहे हैं जिसे हमने देखा था। अंडरस्टूड। पहले सेंटेंस में हमें उस बेगर के बारे में ऑलरेडी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पर दूसरे सेंटेंस में हमें पता था कि उस बेगर की बात कर रहे हैं जिसे हमने देखा था, ठीक है। तो जब हम उस कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं जिसकी यूसेज ऑलरेडी हो चुकी है, जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है, तो हम वहाँ पे द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले उसके लिए हमने पहले सेंटेंस पे जहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं थी इनडेफिनेट आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया, ठीक है। पर जब सेकेंड सेंटेंस में हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी, तो हमने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया। क्यों? क्योंकि हमें अब पता है कि हम किसी डेफिनेट बेगर की बात कर रहे हैं, किस बेगर की बात कर रहे हैं जिसे हमने देखा था। अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है द बुक ही रोट वॉज नेवर पब्लिश्ड, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं एक बुक की। बुक क्या है? एक कॉमन नाउन है, ठीक है। कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल्स आ सकते हैं, ठीक है, ए, एन और द आ सकते हैं, ठीक है। पर हमें ये भी पता है कि हम किस बुक की बात कर रहे हैं, उस बुक की बात कर रहे हैं जो उसने लिखी थी, ठीक है। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? द बुक ही रोट, जो बुक उसने लिखी थी वो कभी भी पब्लिश नहीं हुई। हम ऐसी बुक की बात नहीं कर रहे जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमें ये पता है कि हम उस बुक की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि वो उसने लिखी थी, ठीक है। तो बुक के बारे में हमारे पास एक प्रीवियस नॉलेज है, इसलिए हम बुक के साथ कॉमन नाउन होने के नाते उसके साथ आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। अंडरस्टूड। अभी तक हमने क्या देखा कि द का यूज़ हम वहाँ करेंगे जब हमारे पास प्रीवियस नॉलेज हो किसी चीज़ के बारे में, और द का यूज़ हम सिर्फ नाउन्स के साथ करते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स का यूज़ हम सिर्फ नाउन के साथ, द क्या छोड़ो, ए और एन का भी यूज़ हम सिर्फ नाउन्स के साथ करेंगे। किसी भी और पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ द, ए एन और एन का यूज़ नहीं होगा। अंडरस्टूड, ठीक है। इतना ही सीखा हमने अभी तक। नेक्स्ट है, हम बात कर रहे हैं कि द का यूज़ हम कर सकते हैं विद अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज़ यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, ठीक है। अभी तो मैंने आपको बताया था कि द का यूज़ प्रॉपर नाउन के साथ होता नहीं है, ठीक है। अब आपको होगी कि मैं अब कह रही हूँ कि प्रॉपर नाउन के साथ हम द का यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि वो प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन अगर यूज़ हो रहा है तब उसके साथ आप द ईजिली यूज़ कर सकते हो, राइट। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, ठीक है। जो हमारे यहाँ के राइटर कालिदास हुए हैं वो द शेक्सपियर ऑफ इंडिया है। मीन्स शेक्सपियर का नाम भी आपने सुना होगा, तो हमारे इंडिया के वो शेक्सपियर हैं, ठीक है। तो शेक्सपियर क्या है?
एक प्रॉपर नाउन है, राइट। तो इसके साथ द का यूज़ हम नहीं कर सकते। अगर सेंटेंस सिर्फ ऐसे होता द शेक्सपियर रोट हैमलेट, ठीक है, शेक्सपियर की बुक है हैमलेट, ठीक है। तो यहाँ पे द इनकरेक्ट है, यहाँ पे द का यूज़ नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि शेक्सपियर यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, राइट। पर इस सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस में क्या लिखा है, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मीन्स हम बात कर रहे हैं कालिदास की, ठीक है। तो कालिदास इंडिया के इतने महान कवि रहे हैं, इतने महान राइटर रहे हैं कि हम उनको कंपेयर कर रहे हैं शेक्सपियर के साथ। मीन्स अब हम कालिदास को भी एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया कह सकते हैं। अब आपके स्कूल में कोई और अच्छा राइटर हो, ठीक है, आपके नॉलेज में कोई और अच्छा राइटर हो, ठीक है, आप उसकी बात भी ऐसे कर सकते हो, ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ आवर कॉलोनी, ठीक है, ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ आवर स्कूल, ठीक है, ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ आवर विलेज, राइट। क्यों? क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, आप बता रहे हो कि उसमें ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो शेक्सपियर में हैं, ठीक है। अब देखिए आपकी कॉलोनी में, आपके विलेज में जो रह रहा है, जो आपकी नॉलेज में बहुत अच्छा राइटर है, ठीक है, आप उसको भी शेक्सपियर कह रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कालिदास जी को भी शेक्सपियर कह दिया, ठीक है। तो अब शेक्सपियर एक तो नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पे शेक्सपियर क्या है, एक कॉमन नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम शेक्सपियर की एज अ पर्सन बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम शेक्सपियर की ऐसी क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम शेक्सपियर के लिखने की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तब हम उसको एज कॉमन नाउन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने उनकी किसी क्वालिटी की बात की है, ठीक है। तो कालिदास भी शेक्सपियर, कालिदास को जो शेक्सपियर हम कहते हैं, आप किसी और को भी शेक्सपियर कह सकते हो अगर वो बहुत अच्छा लिखता हो। अंडरस्टूड, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हो कि अगर दो प्रॉपर नाउन्स को कंपेयर किया जाता है तब भी वहाँ पे द आर्टिकल्स का यूज़ होता है, ठीक है। बुक्स में आपको ये सेंटेंस लिखा मिलेगा कि अगर आप दो प्रॉपर नाउन्स को कंपेयर कर रहे हो फिर आप द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ दी, क्यों कर सकते हो, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन यहाँ पे एज अ कॉमन नाउन यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन यूज़ हो रहा है फिर आप उसके साथ द का यूज़ कर सकते हो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलें। नेक्स्ट एग्जांपल है कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब कश्मीर स्विट्ज़रलैंड तो नहीं बन जाएगा, ठीक है। पहली जो बुकिश नॉलेज है उससे आपको पता लग रहा है कि कश्मीर और स्विट्ज़रलैंड दोनों ही प्रॉपर नाउन्स है और उन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ होगा, ठीक है। पर इसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया कि अब कश्मीर एक अच्छी जगह है, स्विट्ज़रलैंड की तरह आप उसको मान रहे हो कि इंडिया में अगर स्विट्ज़रलैंड है तो वो कहाँ है, कश्मीर में है, ठीक है। अब किसी और कंट्री में कोई ऐसी ही क्वालिटीज़ वाली, स्विट्ज़रलैंड वाली क्वालिटीज़ वाली कोई और जगह हो सकती है, वो उनको भी स्विट्ज़रलैंड कह सकते हैं, ठीक है ना। तो स्विट्ज़रलैंड यहाँ पे आज स्विट्ज़रलैंड हम प्रॉपर नाउन नहीं यूज़ कर रहे, बल्कि हम स्विट्ज़रलैंड की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड जगह की जो क्वालिटी है, जहाँ वो उस जगह का जो एरोमा है वही कश्मीर में है, इसलिए हम कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम स्विट्ज़रलैंड को एज अ कॉमन नाउन यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम कॉमन नाउन होने के नाते यहाँ पे एक आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं, राइट, ठीक है। अब आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ए और एन का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। जब भी ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे सेंटेंस आए जिसमें प्रॉपर नाउन को आप एज कॉमन नाउन यूज़ कर रहे हो तो आपके पास आर्टिकल द का ही यूज़ करेंगे, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। आप देखिए, आपको समझ आ गया होगा द सचिन तेंदुलकर मैंने क्यों कहा। क्यों? क्योंकि हम जिसकी भी ही जो भी है जिनकी बात कर रहे हैं वो इतना अच्छा खेलते होंगे कि हम उनको सचिन तेंदुलकर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनमें खेलने की क्वालिटी जो है, ठीक है, उनका जो खेल भावना है उसको हम सचिन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए हम सचिन को एज प्रॉपर नाउन नहीं ले रहे, बल्कि हम उनकी क्वालिटी को ले रहे हैं, इसलिए हम उनको एज कॉमन नाउन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अब वो हमारी टीम का सचिन तेंदुलकर है, हो सकता है ना कि आपकी टीम का कोई और हो। अंडरस्टूड। आपकी टीम में कोई और अच्छा खेलता हो तो आप उसको भी कह सकते हो कि ये हमारी टीम का सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। अब सचिन तेंदुलकर जी तो एक ही है ना, राइट। तो जब सचिन तेंदुलकर की क्वालिटी की बात कर रहे हैं तब वो प्रॉपर नाउन ना होके एक कॉमन नाउन का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए
हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे, राइट। और आप ये भी लगा सकते हो कि ही जो भी है उनको हम सचिन तेंदुलकर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर प्रॉपर नाउन एक कंपैरिजन के तौर पे आएगा तो उसको आप उसके साथ द यूज़ कर सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द सचिन तेंदुलकर प्लेड वेल टुडे, ठीक है। अब हम एक ही सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द का यूज़ हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमें पता है सचिन तेंदुलकर एक ही है, ये एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर नाउन होने के नाते इसके साथ द का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर प्लेड वेल टुडे, सचिन तेंदुलकर जी अच्छा खेले आज, ठीक है। अंडरस्टूड। तो हमने अभी इस स्लाइड में ये सीखा कि अगर कोई भी प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन यूज़ हो रहा है तो उसके साथ आप द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट अप एज बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज। ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि अगर कोई भी सुपरलेटिव डिग्री है, डिग्रीज आपको चेंज करनी आती हैं, जैसे स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, या फिर गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ठीक है। ये सारी क्या होती हैं? एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं, और एडजेक्टिव्स की जो डिग्रीज होती हैं उनमें जो सबसे लास्ट वाली सबसे सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है, उसके साथ भी आप द का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि किसी भी और पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन आप उनके साथ आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे मैं कैसे कह सकती हूँ कि सुपरलेटिव डिग्री जो कि एडजेक्टिव्स की होती हैं उनके साथ आप द का यूज़ करोगे? तो गलत हो गया ना। उसका मैं समझाती हूँ आपको। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो वो हमारी क्लास का सबसे लंबा लड़का है। तो देखिए यहाँ पे हम जो ये द यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो टॉलेस्ट यूज़ कर रहे हैं, ये दोनों क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? बॉय की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो द है ये टॉलेस्ट के साथ नहीं आया, बल्कि ये बॉय के साथ आया। क्यों? क्योंकि जो टॉलेस्ट है वो अकेला काम नहीं कर सकता, वो टॉलेस्ट भी तो कुछ है ना। टॉलेस्ट क्या है? बॉय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो द है ये भी बॉय की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके साथ पक्का एक नाउन होगा, ठीक है। तो आप ये जो द यूज़ कर रहे हो ना, ये इस बॉय के लिए यूज़ कर रहे हो, टॉलेस्ट के लिए नहीं कर रहे, ठीक है। पर अगर किसी नाउन के साथ सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आगे आपके पास आर्टिकल द यूज़ होगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जांपल है, इट इज़ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन आवर टाउन, ठीक है। तो हमारे शहर की ये सबसे पुरानी इमारत है, ठीक है। तो सबसे पुरानी द जो है ये ओल्डेस्ट के साथ नहीं आया, बल्कि ओल्डेस्ट और बिल्डिंग का जो पेयर है, पुरानी बिल्डिंग, ठीक है। तो ये सबसे पुरानी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। बिल्डिंग एक नाउन है, ओल्डेस्ट क्या है? एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। जब ये सुपरलेटिव डिग्री नाउन के साथ आई तो उसके आगे आप द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। द आर्टिकल का यूज़ करोगे, अंडरस्टूड। पर द कभी भी एडजेक्टिव की सिर्फ अगर सुपरलेटिव डिग्री गिवन है तब यूज़ नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेंटेंस है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड द टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है ना। मच, मोर, मोस्ट, राइट। मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, पर इसके आगे आप द का यूज़ नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि मोस्ट क्या है? एक एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री है, पर मोस्ट के साथ कोई भी नाउन नहीं आया। अगर नाउन नहीं आया तो द भी यूज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। तो आर्टिकल भी यूज़ नहीं कर सकते आप, डेफिनेट आर्टिकल द भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। विदाउट नाउन आप यहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। आपको समझ आ गया कि अगर मोस्ट किसी और सेंटेंस में विद एक नाउन के साथ आया होता फिर उसके साथ आप द का यूज़ करते, राइट। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई नो, ठीक है। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई नो, ठीक है। तो वो सबसे खूबसूरत लड़की है जिसको मैं जानती हूँ। मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे गर्ल एक नाउन आ गया तो आप इसके साथ द का यूज़ करोगे। अंडरस्टूड? समझ आया? किसी भी एडजेक्टिव के साथ आप द का यूज़ नहीं करेंगे जब तक उसके साथ एक नाउन नहीं है, ठीक है। नाउन के साथ आप द का यूज़ कर रहे हो, अंडरस्टूड। लास्ट सेंटेंस देखिए, शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। तो द बेस्ट स्टूडेंट, द यहाँ पे किसके साथ आ रहा है? स्टूडेंट के साथ आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट की
हम स्टूडेंट के साथ जो बेस्ट है वो उसकी सुपरलेटिव डिग्री बता रहा है, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री होने के नाते यहाँ पे द का यूज़ हुआ, ठीक है। द क्लास, यहाँ पे भी देखिए द एक कॉमन नाउन के साथ आ रहा है, ठीक है। कॉमन नाउन के साथ आप एक आर्टिकल यूज़ कर सकते हो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट चलिए, अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल लेके कुछ और कंसेप्ट समझते हैं द के बारे में। देखिए सबसे पहले द इंडियन पीपल, नेक्स्ट है द ब्रिटिश पीपल, द रिच पीपल, द यंग पीपल, द ज्यूज़, ठीक है, द ज्यू पीपल। तो देखिए अभी हमने बात की, जो द आर्टिकल है वो नाउन की विशेषता बता रहा है, ठीक है, वो नाउन के साथ आ रहा है, ठीक है। तो देखिए द इंडियन पीपल में जो द है वो पीपल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इंडियन पीपल, इंडियन क्या है, एक एडजेक्टिव है पीपल का, और द भी एक एडजेक्टिव है पीपल का। अंडरस्टूड। उसी तरह द ब्रिटिश पीपल, ठीक है, तो द ब्रिटिश पीपल में द पीपल के साथ आ रहा है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट द रिच पीपल, उसी तरह द यंग पीपल, द ज्यू पीपल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैंने पीपल वर्ड हटा दिया, मान लीजिए मैंने लिखा द इंडियन, ठीक है, ये भी तो कई बार सेंटेंसेस में लिखा होता है, ठीक है। अब आपको होगी कि इंडियन क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, पर हो सकता है किसी सेंटेंस में वो इंडियन जो है वो एडजेक्टिव नहीं, पीपल को कई बार एलिमिनेट करके इंडियन जो है, इंडियन के साथ अगर एस लगा हुआ है तो वो द इंडियंस क्या बन गए, भारत में रहने वाले लोग ही डिनोट कर रहे हैं। इंडियन पीपल का मतलब क्या है, भारतीय लोग, ठीक है। और इंडियंस अगर लगा दिया मैंने, पीपल को हटा दो और इंडियन के साथ एस लगा दिया, इंडियंस प्लूरल कर दिया जब मैंने, तो भी वो भारतीय लोगों को ही दर्शा रहा है, ठीक है। तब यहाँ पे इंडियन जो है ये एडजेक्टिव नहीं रहा, राइट। यहाँ पे क्या बन गया, एक नाउन बन गया। अगर नाउन बन गया तो यहाँ पे उसके साथ आप द का यूज़ कर सकते हो, करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए द ब्रिटिश पीपल, ठीक है। अब पीपल अगर मैं हटा दूँ, द ब्रिटिश लिख दूँ मैं, या फिर ऐसे भी होता है लिखा हो द इंग्लिश पीपल, अगर मैं हटा दूँ यहाँ पे द इंग्लिश का मतलब भी कई बार एज नाउन हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो इंग्लिश लोगों की, ब्रिटिश लोगों की क्लास को डिनोट कर रही हैं, ठीक है ना। अगर ऐसे लिखा हुआ है सेंटेंस, जैसे मान लीजिए इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है, फेवरेट सब्जेक्ट। यहाँ पे इंग्लिश क्या है, भाषा की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है द इंग्लिश पीपल। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इंग्लैंड में रहने वाले लोगों की बात हो रही है, ठीक है। तो दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है। इंग्लिश जब एक भाषा के तौर पे यूज़ हो रहा है तो वो किसी क्लास को डिनोट नहीं कर रहा, वो एक प्रॉपर नाउन है। अगर वो एक प्रॉपर नाउन है तो उसके साथ द नहीं यूज़ होगा। पर इंग्लिश पीपल, इंग्लैंड में रहने वाले लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लैंड में रहने वाले लोग क्या है, एक कॉमन नाउन है, ठीक है। एक क्लास की बात हो रही है, ठीक है। अगर एक क्लास की बात हो रही है, वो पीपल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इस इंग्लिश पीपल के साथ आप द का यूज़ कर सकते हो। अंडरस्टूड। मीन्स आपने ये देखना है कि जो आपने बिना देखे ही नहीं सेंटेंसेस को करेक्ट या इनकरेक्ट कर देना, ठीक है। आपने ध्यान से देखना है उस सेंटेंस में कि उस वर्ड का मीनिंग क्या बन रहा है। तो द ब्रिटिश पीपल में हम ब्रिटिश लोगों की बात कर रहे हैं, अगर ब्रिटिश लोगों की बात कर रहे हैं तो उसके साथ द एज द आर्टिकल आ सकता है, राइट। द रिच पीपल, अब देखिए द रिच, ठीक है। अब किसी सेंटेंस में अगर पीपल हटा के मैंने द रिच लिखा हुआ है, ठीक है, और वो रिच हम किसी इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेंटेंस है द रिच शुड हेल्प द पुअर, ठीक है। तो यहाँ पे द रिच और ये द पुअर जो है वो रिच किसी क्वालिटी की बात नहीं कर रहे कि अमीरी या फिर गरीबी की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे रिच जो है वो किसी हम लोगों की बात कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो अमीर हैं, ठीक है, शुड हेल्प द पुअर, ऐसे लोग जो जिनकी कंडीशंस अच्छी नहीं है उनको, उनकी रिच पीपल को उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिच के साथ अगर पीपल वर्ड नहीं भी लगा हुआ तो भी आप अंडरस्टूड है कि रिच क्या है, हम लोगों की बात कर रहे हैं, क्लास की बात कर रहे हैं। अगर क्लास की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रिच के साथ भी आर्टिकल द यूज़ कर सकते हैं इस सेंटेंस में, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे अगर ऐसे लिखा होता द रिच, अगर आप सेंटेंस लिखोगे जैसे मैंने अभी लिख के दिखाया तो उस सेंटेंस में रिच के साथ द यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बस आपने ये देखना है कि जब मैंने ये पीपल हटाया, ठीक है, अगर मैं रिच लोगों की बात कर रही हूँ तो रिच के साथ एस और एस लगेगा या नहीं लगेगा,
ठीक है, इसको प्लूरल कर सकते हो या नहीं कर सकते। अब रिच एक एडजेक्टिव है ना ऐसे तो, ठीक है, तो एडजेक्टिव को आप प्लूरल तो नहीं कर सकते ना, तो इसलिए रिच के साथ आप एस और एस नहीं लगाओगे। बट फर्स्ट सेंटेंस देखिए इंडियन था, ठीक है, द इंडियन पीपल। अब पीपल मैंने जब हटाया तो यहाँ पे इंडियंस बना सकते हो, ठीक है ना। उसी तरह द ब्रिटिश पीपल, ब्रिटिशर्स बना सकते हो आप, ठीक है। पर रिच पीपल में रिच जो है एक एडजेक्टिव है ना वर्ड ओरिजिनली, तो अगर एक एडजेक्टिव वर्ड है तो उसका प्लूरल नहीं होता, ठीक है। अगर प्लूरल नहीं होता तो पीछे एस और एस नहीं लगेगा, ठीक है। पर अगर एस और एस नहीं लगाया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सेंटेंस पे एज नाउन नहीं काम कर सकता। अभी हमने बात की ना द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पे रिच वर्ड ने एक नाउन का काम किया, कॉमन नाउन का काम किया। क्यों? क्योंकि वो क्लास की बात कर रहा है उन लोगों की जो अमीर हैं, ठीक है ना। तो अगर वो अमीर लोगों की बात कर रहा है, क्लास की बात कर रहा है, तो वहाँ पे द का यूज़ कर सकते हो, पर उसके साथ एस और एस नहीं लगेगा, ठीक है ना। उसी तरह द यंग है, द यंग पीपल, अगर पीपल आप हटा रहे हो, ठीक है, द यंग भी एक क्लास की बात कर रहे हैं उन लोगों की जो जवान हैं, ठीक है, अभी यंग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यंग एज एडजेक्टिव, तो उसके साथ एस और एस प्लूरल होता नहीं ना यंग वर्ड का, तो ठीक है। पर जब यंग एक क्लास की बात कर रहे हैं तो उसके साथ द का यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है द ज्यू पीपल, ठीक है। आप पीपल हटा के यहाँ पे आप ज्यू का प्लूरल कर सकते हो, क्या आएगा? ज्यूज़, ठीक है। तो द ज्यूज़ भी ठीक है और द ज्यू पीपल भी करेक्ट है। अब पीपल अगर प्लूरल है तो जो ज्यूज़ के साथ जब आ रहा था वो क्या था? एडजेक्टिव था। पर जब मैंने पीपल हटा दिया तो ज्यू क्या बन गया? एक नाउन बन गया। अगर एक नाउन बन गया तो उसका प्लूरल आप कर सकते हो एस और एस लगा के, करेक्ट। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट अप इज़ एक और छोटा सा कंसेप्ट हमने करना है। हमने पढ़ा है शुरू से ही द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये तो सिंपल है ना कि द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका में हमने ये जो द लगाया वो अमेरिका के साथ नहीं लगाया बल्कि प्रेसिडेंट के साथ लगाया, करेक्ट। प्रेसिडेंट क्या एक क्लास है, ठीक है। प्रेसिडेंट तो कितने ही हो सकते हैं, ठीक है। पर हम किस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं? अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी एक डेफिनेट प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो वो उसके साथ उस प्रेसिडेंट कॉमन नाउन के साथ आप द को यूज़ करोगे, करेक्ट। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब चाइना की ग्रेट वॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है। वॉल क्या है? एक कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के साथ द का यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। ये जो द है ना वो चाइना के साथ नहीं लगा, ठीक है ना, वो वॉल के साथ लगा है, करेक्ट। नेक्स्ट अप इज़ द यूएसए। अब आपको पता है कि कुछ कंट्रीज़ के नेम के साथ द लगता है और कुछ के साथ नहीं लगता, राइट। जैसे द इंडिया नहीं होता, इंडिया होता है, ठीक है। जैसे द बांग्लादेश नहीं होता, बांग्लादेश होता है, करेक्ट। पर द यूएसए होता है, यूएसए अकेला नहीं आता, द यूएसए आता है। क्यों? देखिए यूएसए को खोल के देखिए, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पे द यूनाइटेड स्टेट्स के आगे लगेगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यूनाइटेड स्टेट्स है ना, ऑफ अमेरिका, ये क्या है? नेक्स्ट पार्ट हो गया ना इस सेंटेंस का, ठीक है। सेंटेंस को अगर आप डिवाइड कर लो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को डिवाइड किया, हमें पता है कि ऑफ क्या एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो अमेरिका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, करेक्ट। और प्रेपोजिशन के पहले क्या होगा आपके पास? यूनाइटेड स्टेट्स क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, करेक्ट, ठीक है। तो हम सिर्फ इस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स क्या है? स्टेट क्या है? एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के आगे द यूज़ होगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए यूएई, द यूएई, ठीक है। द यूएई में उसको खोलें, उसका मीनिंग क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एमिरेट्स क्या होता है? एमिरेट का मीनिंग होता है एक टेरिटरी, एक लैंड होता है, ठीक है, जो किसी एमिर ने एक्वायर किया हो, राइट। तो एमिरेट्स क्या है? लैंड है, ठीक है। लैंड क्या है? एक कॉमन नाउन है, ठीक है। अब कॉमन नाउन के आगे फिर आप द का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यूनाइटेड अरब, ये दोनों क्या है? इसकी एडजेक्टिव ही तो है, तो उसके साथ जो आएगा वो भी एडजेक्टिव होगा। आपको ये भी याद होगा ना, एडजेक्टिव वीडियो में हमने किया था, एडजेक्टिव्स की वीडियो में, कि कितने ही सारे एडजेक्टिव्स आप एक नाउन के साथ यूज़ कर सकते हो, करेक्ट। पर एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन के साथ ही आएंगे, राइट। तो यहाँ पे एमिरेट्स क्या है? एमिरेट क्या होती है? एक लैंड होती है, ठीक है, एक टेरिटरी होती है, करेक्ट। तो इसके साथ अब लैंड क्या आती है? कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के साथ द का यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट अप इज़ द यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, करेक्ट। तो देखिए यूनियन ऑफ यहाँ पे प्रेपोजिशन है, तो ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यूनियन क्या हो गया?
यूनियन एक संघ होता है, यूनियन एक कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के साथ द का यूज़ आप कर सकते हो। करेक्ट। नेक्स्ट है द नीदरलैंड्स। अब देखिए इसको समझने की बात है, नीदरलैंड्स। अब सारे जो ये हमने किए एब्रिविएशंस, यहाँ पे हमने द का यूज़ कर लिया, वो आप समझ भी गए कैसे किया, ठीक है। पर नीदरलैंड के साथ भी द का यूज़ होता है, ठीक है। क्यों? नेदरलैंड्स जो है ये दो पार्ट से बना है, ठीक है, नेदर और लैंड्स। लैंड्स क्या होती है? जगह होती है एक जो पानी में सबमर्ज्ड होती है, ठीक है। लैंड्स का मतलब होता है ऐसी ज़मीन जो पानी में सबमर्ज्ड है। करेक्ट। नेदर का मतलब है उसका कुछ हिस्सा पानी में सबमर्ज्ड है, ठीक है। तो नेदरलैंड्स एक कंट्री की बात कर रहे हैं जिसका कुछ हिस्सा पानी में सबमर्ज्ड है, ठीक है। ऐसी लैंड्स की बात कर रहे हैं जो पानी में सबमर्ज्ड है। अब लैंड्स क्या है? एक कॉमन नाउन है, तो उसके साथ भी द का यूज़ होगा। करेक्ट। अब दोनों वर्ड्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। नेदर का अपना एक मीनिंग है, लैंड्स का अपना मीनिंग है, तो मतलब इन दोनों को अलग अलग करके हम देख सकते हैं। अगर जब हमने अलग अलग करके देखा तो लैंड्स क्या है? एक कॉमन नाउन निकला, और नेदर क्या था? उसकी एडजेक्टिव थी, उसकी विशेषता बता रहा था, तो उसके आगे भी द का यूज़ कर सकते हैं, अनदर एडजेक्टिव, ठीक है ना। आई सम। तो ये थे द की कुछ प्रॉपर्टीज़। हमने देखा कि कैसे द को हम पे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने देखा कि पहली बात तो द एक डेफिनेट आर्टिकल है, सो हम तब यूज़ करेंगे जब स्पीकर और लिसनर दोनों को उसके बारे में पता हो। हमने देखा कि द एक प्रॉपर नाउन के सामने भी यूज़ हो सकता है, पर कब? जब वो एज कॉमन नाउन काम कर रहा हो। हमने देखा कि द को सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज़ करेंगे, पर ओनली व्हेन उस सुपरलेटिव डिग्री के साथ एक नाउन जुड़ा हो। द हमेशा नाउन के साथ आए, कोई भी आर्टिकल है हमेशा किसी नाउन के साथ आता है, नाउन होना ज़रूरी है वहाँ पे, ठीक है। हमने ये देखा कि अगर नाउन को हटा भी दें, ठीक है, तो अगर कोई एडजेक्टिव उस वहाँ पे एक नाउन का काम कर रहा है, ठीक है, जैसे कि द इंडियंस यहाँ पे एक नाउन है। द रिच शुड हेल्प द पुअर। द रिच में रिच यहाँ पे नाउन है, क्लास की बात कर रहे हैं, अमीर लोगों की, तो यहाँ पे द का यूज़ करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि कुछ कंट्रीज़ हैं उनके नाम के साथ द यूज़ करते हैं। हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उनके जब नाम को हमने खोला, ठीक है, एब्रिविएशन देखी, तो हमने देखा कि वहाँ पे जो फर्स्ट पोर्शन था, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स अलग होके एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ये क्या है? कॉमन नाउन बन रहा है, तो कॉमन नाउन के साथ आप द का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह हमने एक एक्सेप्शन भी देखी कि द नीदरलैंड्स के होता है। So I hope this video was helpful to you. Please wait for the part 2 of this video. Thank you so much.